डरा दिया क्या? अरे पर इससे ज्यादा डरावना तो आप लोग इस चैप्टर को बोलते हो, और जबकि ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा इजी है। चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 9 का 4 चैप्टर है मैथ्स में। तो आओ जरा इसी क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो सामने ही है, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन दिस। अब हर एक पॉइंट को आपको इस इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करवाना है, इससे ज्यादा टफ क्या ही होगा, कुछ भी नहीं है सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जल्दी आ जाओ, y इतना है, x इतना है, तो y बराबर 8 है इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x, यानी 2 2 से कितना हो जाएगा 4 प्लस 3। अरे यार 4 प्लस 3 तो मम्मी ने बताया 7 होता है, 7 इज नेवर इक्वल्स टू 8, यानी कि पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर इस इक्वेशन का सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा चेक करते हैं हम लोग दूसरे वाले को। तो 3 और कॉमा 9 यानी x और y, तो x की जगह पे आपके पास 3 और y की जगह पे 9 है, तो y बराबर हो गया आपके पास 9 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x, यानी 2 3 जा 6, 6 प्लस 3, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 बराबर तो 9 ही होता है, यानी यही इसका सोल्यूशन है। तो उस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन 1 का। आसान है पक्का? दूसरा ट्राई करोगे? चलो दूसरा आप लोग ट्राई करना, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो चलो इसको दूसरा नहीं मानते, इसको होमवर्क क्वेश्चन मानते। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर समझो, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज द सॉल्यूशन ये देन इट इज ऑफ द फॉर्म क्या। आपको सिंपल सा क्या करना है, -2, 2 को 0, 0 को 2, -2 को हर एक इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के देखना है। अगर 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं लेकिन तीसरा नहीं हो रहा, दैट मींस वो इक्वेशन करेक्ट आंसर नहीं है, ये तीनों ही होने चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क ही रख देते हैं, दूसरा क्वेश्चन कुछ और लेते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, आ जाओ। क्या कहता है, द पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस ऑलवेज लाइज इन द, देखो पॉजिटिव सॉल्यूशंस बोल रहा है, पॉजिटिव सॉल्यूशंस इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन के पॉजिटिव सॉल्यूशन यानी x, y की बात कर रहा है, और यहां पर दोनों पॉजिटिव है, दैट मींस x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो यार मुझे तो लग रहा है कि ये पहले क्वाड्रेंट के लोग हैं, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में ही तो क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। समझ में? पक्का अच्छे से? तो पहला क्वाड्रेंट ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। लो कितनी अच्छे तरीके से हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस इज अ लाइन व्हिच मीट्स द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट। देखो समझो, जब भी अगर आपको एक इक्वेशन देके रखिए और इसका कह रहा है कि इस इक्वेशन की लाइन मीट कर रही है एक्स एक्सिस पर, इस इक्वेशन की समथिंग कुछ लाइन होगी वो मीट कर रही है एक्स एक्सिस पर, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, एक्स एक्सिस पे वाई का क्या हिसाब किताब होता है? सर एक्स एक्सिस पे तो एक्स के लोग होंगे ना, वाई थोड़ी ना होगा। बढ़िया, यानी वाई तो 0 होता है, तो हमें वाई बराबर 0 इस इक्वेशन के अंदर डालना होगा ताकि हम लोगों को एक्स की वैल्यू मिल जाए, और हमें ये पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच करके पास हो रही है। समझे आप लोग बात को? तो y बराबर 0 इसके अंदर डाल दो, ये हो गया 2x प्लस 3 0 था तो 0 हो गया बराबर 6, यानी x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो वो पॉइंट क्या होगा, कभी भी कोई भी पॉइंट को अगर लिखते हो तो कोऑर्डिनेट x, y में लिखते हो, तो x तो आपके पास 3 आ गया और y कितना आ गया, y 0 आ गया, तो 3, 0 3, 0 ऑप्शन सी पर करेक्ट है। हो गया तीसरा क्वेश्चन भी, आसान था ना? सेशन को सब्सक्राइब किया क्या? बोले सर सेशन को सब्सक्राइब कैसे करूं? हाँ मतलब वीडियो को लाइक किया? हाँ सर वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं सर, तो फिर यार ये तो गलत है, ये तो मैं फिर नाराज हो जाऊंगा। जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो हमारे इस प्यारे से चैनल को। चलो अब करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, if we multiply or divide both sides of a linear equation with a non-zero number, then the solution of the linear equation changes, remains the same. Solution मतलब changes in case of multiplication only, changes in case of division only. मैंने बोला एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि ये कहना क्या चाहता है। सबसे पहले तो आप एक इक्वेशन को मान लो, ठीक है, जो कि है x प्लस वाई बराबर 3। मैंने क्या बोला, एक इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 3, और x प्लस वाई बराबर 3 का एक सोल्यूशन है -1, 4। यानी जब आप इस सोल्यूशन को, इस x और y की वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर डालते हो ना, तो ये आपको सेटिस्फाई करवा के देता है। यानी x की जगह पे -1 डाला प्लस y की जगह पे 4 डाला,
4 माइनस 1 आपको 3 मिल गया विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला पार्ट यानी आरएचएस। तो यार ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। लेकिन अब आपको क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन का, अब इस इक्वेशन के साथ थोड़ा सा खेल खेलो। क्या खेल खेलो? कि इसी में आप मल्टीप्लाई करवाओ कोई भी एक नॉन जीरो। इफ वी मल्टीप्लाई, डिवाइड को छोड़ दो, इफ वी मल्टीप्लाई दोनों साइड ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर, तो लेट्स से मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू राइट साइड भी 2 से, तो 3 2 हो गया 6। अब यार इसी इक्वेशन के क्या ये दोनों अभी भी सॉल्यूशन है? क्या ये इस इक्वेशन का अभी भी सॉल्यूशन है? तो चेक कर लेते हैं। x की जगह पे डाला -1 तो ये हो गया -2, प्लस y की जगह पे डाला 4, 4 2 हो गया 8, 8 में से -2 गया तो आपके पास 6 ही बचा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यस, मल्टीप्लिकेशन में तो है, तो एक काम करते हैं डिवीजन के लिए चेक कर लेते हैं। आ जाओ, इसी इक्वेशन में हमने एक काम किया कि हमने डिवाइड करवा दिया 3 से। हमने किससे डिवाइड करवा दिया? हमने 3 से डिवाइड करवा दिया। तो अब x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई को हमने 3 से डिवाइड करवा दिया इज इक्वल्स टू, जब राइट साइड पे हमने 3 से डिवाइड करवाया दैट मींस 3/3, तो 3/3 तो 1 हो गया ना, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको 1 ही लिख रहा हूं। क्या अभी भी ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है? क्या अभी भी ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है? चेक कर लेते हैं। 1/3 x प्लस वाई, x प्लस वाई -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 तो 3 होता है, तो 3। अब यहां पर अगर देखोगे 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये तो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लाई करवाओ चाहे डिवाइड करवाओ दोनों साइड कोई भी लीनियर इक्वेशन के, तो सॉल्यूशन तो वही रहेगा, है ना, सॉल्यूशन तो सेम रहेगा, रिमेन्स द सेम। करेक्ट है। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब आओ आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x बराबर 1 और y बराबर 2। तो देखो ये बोल रहे हैं कि कितनी ऐसी लीनियर इक्वेशन है जो सेटिस्फाई कर सकती है इन दोनों पॉइंट से, मतलब इन दोनों कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट्स मिला के एक पॉइंट बन जाता है ना 1, 2। तो ये सॉल्यूशन कितनी लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करती होंगी? ये सॉल्यूशन कितनी लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करती होंगी? बहुत सारी इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशन। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन के, और ये वाला मैं आप लोगों को देता हूं होमवर्क। तो बस इसी के साथ हम लोग मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा यूक्लिड ज्योमेट्री के। तब तक के लिए बाय बाय।